पिछले क्लास में आपने देखा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा, कैसे चूहा पर एक्सपेरिमेंट हुआ और वहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। उसके बाद एवेरी मैकलियार्ड मैककार्टी ने ये साबित किया कि असल में जो जाने वाला मटेरियल है वो डीएनए है। उसके बाद आपने हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट देखा, मेसेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट देखा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन देखा। तो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन है कि एक डीएनए का कॉपी बनना। जैसे सेल जो है, आप इस फिगर में भी देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सेल डिवाइड करता है, तो सेल डिवाइड करेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो अब जैसे कि वो डीएनए भी जो है तो उसका कॉपी बनेगा, है ना, और बाकी जनरेशन में वो जाएगा। तो आप इस फिगर में अभी देख रहे हैं, आप ये पेरेंट डीएनए है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में आपने देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें एक पेरेंट डीएनए और एक न्यू स्ट्रैंड डीएनए बनता है। तो यहाँ आप देख भी रहे हैं कि एक पेरेंट डीएनए, पेरेंट स्ट्रैंड जो होता है वो है, और उसके साथ में एक न्यू डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए का कॉपी बनना। डीएनए का कॉपी बनने की प्रक्रिया को ही डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इस पूरे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में 5 एंजाइम इन्वॉल्व है जो आप देख रहे हैं। सबसे पहला है हेलिकेज, उसके बाद है टोफोआइसोमेरेज, उसके बाद थर्ड है, डीएनए पॉल 3, डीएनए पॉलीमरेज 3, उसके बाद है प्राइमेज, लाइगेज। तो ये पांचों एंजाइम का हम लोग एक एक करके फंक्शन देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन पूरा। अब आप ये जानते हैं, आप इस फिगर को देखें, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा डीएनए रेप्लिकेशन का? अगर डीएनए का कॉपी बनेगा तो 2 स्ट्रैंड है वो उसको पहले खोलने का जरूरत पड़ेगा। तो ये कौन सा एंजाइम होगा जो डीएनए को अनजिप करेगा, यानी उसको खोलेगा? एक चेन होता है, आप लोग जानते होंगे, कपड़े में जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसमें चेन लगा हुआ होता है। तो चेन को खोलने के लिए चेन का जिप रहता है, उससे खुलता है फिर लगता है। तो ठीक उसी तरह से ये डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसको खोलने का जरूरत पड़ेगा। तो ये 5 जो एंजाइम आप ऊपर देख रहे हैं, तो उसमें से हेलिकेज जो है वो क्या करता है? डीएनए को अनजिप करता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, हेलिकेज अनजिप द 2 स्ट्रैंड्स बिगिनिंग एट द ओआरआई साइट। ओआरआई साइट बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है जिस जगह से, उसको ओआरआई साइट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि हेलिकेज जो है वो अनजिप करेगा, डीएनए को खोलेगा। अब दूसरा एंजाइम जो आप देख रहे हैं टोफोआइसोमेरेज, ये क्या करता है? आप देखिए, अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जैसे ही अनजिप होगा, आप जानते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक धागे की तरह और काफ़ी लंबा होता है, और एक लंबा डीएनए जो है न्यूक्लियस में छोटे से जगह पे समाया हुआ होता है। ये आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल में पहले पढ़ा है। तो अब आप जान रहे हैं कि जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये उलझेगा धागा की तरह। जब भी हम धागा को सुलझाने का कोशिश करेंगे तो वहाँ गांठ पड़ सकता है या उलझ सकता है। तो ये जो उलझने का जो डीएनए का जो प्रक्रिया है उसको सुलझाने का काम ये टोफोआइसोमेरेज करता है। एंजाइम सॉल्व द टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ डीएनए ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, क्रिएट्स ए क्वाइलिंग टेंशन ahead of the moving replication form, a structure that will be formed when DNA replication begin। जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो 2 स्ट्रैंड खुलने के बाद ऊपर में क्या होगा? ओवर क्वाइलिंग होगा, और ओवर क्वाइलिंग को ये ठीक करता है। तो कैसे ठीक करेगा? एक डीएनए में सिंगल कट करेगा और ओवर क्वाइलिंग को खोलते हुए, सुलझाते हुए उसको फिर से बाइंड कर देगा, लॉक कर देगा। और जो भी उलझने का चीज़ है, जैसे अगर गांठ पड़ रहा है या जो भी उलझने का जो प्रक्रिया है उसको ये ठीक करेगा, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है टोफोआइसोमेरेज। अब आगे चलते हैं, हम इसको जितना भी इंजाइम है 5 इंजाइम है उसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख लेंगे आगे।
फिर देखिए ये डीएनए रेप्लिकेशन 3 लिखे हैं, थर्ड एंजाइम जो है ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो कि मेन डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है। अब 3 क्या है, टाइप 1 टाइप 2, ये रिपेयर में भाग लेता है ये दोनों एंजाइम, और मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ठीक, दिस इज मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, इट्स ओनली फंक्शन इन 5'3" डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 जो है, ये डीएनए पॉल 3 जो है वो हमेशा 5'3" डायरेक्शन में ही काम करता है, 5 से 3 डायरेक्शन में। आप लोग जानते हैं डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। एक अगर 5 इंड होगा तो दूसरा 3 इंड होगा, अगर एक 3 इंड है तो दूसरा 5 इंड होगा। तो जब भी ये डीएनए का सिंथेसिस करेगा हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में करेगा। ठीक, थर्ड एंजाइम है प्राइमेज, फोर्थ एंजाइम है प्राइमेज और फिफ्थ एंजाइम है लाइगेज। प्राइमेज क्या है, ये है प्राइमेज जो एंजाइम है ये प्राइमर का सिंथेसिस करता है। देखिए यहाँ फिर से एक बहुत बड़ी बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, डीएनए पॉल 3 कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में काम नहीं करता है। क्यों? इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग रीज़न दिया। कुछ लोगों का मानना है कि डीएनए पॉल 3 में डीएनए कट करने की एक्टिविटी है, यानी कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ये जब भी काम करेगा तो हो सकता है डीएनए को सिंथेसिस करने के बजाय ये उसको इसका रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो डोमिनेंट हो जाए और उसको डीएनए को कट करना शुरू करे। इसीलिए कभी भी डीएनए पॉल 3 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं करता है। इसलिए सिंथेसिस जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्राइमेज वहाँ पर प्राइमर लगाता है। और ये प्राइमर क्या है, आरएनए का छोटा टुकड़ा। डीएनए स्ट्रैंड में आरएनए का छोटा टुकड़ा लगेगा जिसको कि आरएनए प्राइमर कहते हैं, और तब जाके डीएनए पॉल 3 उस पर काम करेगा और वो सिंथेसिस को आगे बढ़ाएगा। ठीक, और ये फिफ्थ एंजाइम है लाइगेज, जो कि जहाँ भी लाइगेज का काम ही होता है जोड़ना, तो ये जोड़ने का काम करेगा लाइगेज। इसको आगे हम और क्लियर हो जाएगा, फिगर में हम लोग देखेंगे। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सील्ड बाय डीएनए लाइगेज, ये सील करता है, जहाँ टुकड़ा है डीएनए को उसको सील करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसको फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। नीचे आइए। देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हेलिकेज लगा है, इस जगह पे देखिए हेलिकेज लगा है। ये क्या कर रहा है, अनजिप कर रहा है, डीएनए को खोल रहा है, डीएनए को खोला। खोलने के बाद देखिए इसके ऊपर में ओवर वाइंडिंग होगा। जैसे ही यहाँ डीएनए खुलेगा, चूँकि ये तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए, तो यहाँ ओवर वाइंडिंग होगा, ओवर कॉइलिंग होगा, तो यहाँ पे लगेगा टोफोआइसोमेरेज, है ना, और उसको उलझने से रोकेगा। ओवर वाइंडिंग है, ओवर कॉइलिंग है, उसको सॉल्व करेगा। इट सॉल्व द टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ डीएनए। ठीक, और हेलिकेज क्या करेगा, इट्स अनजिप द डीएनए, ये डीएनए को अनजिप करेगा। दो एंजाइम का फंक्शन आप इस फिगर से समझ रहे हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था कि डीएनए पॉल 3 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं करेगा। तो जहाँ भी सिंथेसिस स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले प्राइमर लगेगा। तो प्राइमर कौन लगाएगा, प्राइमेज लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्राइमर लगा, यहाँ पे है ना, प्राइमर पहले लगा और उसके बाद तब आके फिर ये सिंथेसिस होगा। इसको दूसरे फिगर में आप और क्लियर होगा, आप देखिए। जहाँ भी स्टार्ट होगा, देखिए जैसे ये रेड कलर का दिखाया हुआ, ये प्राइमर लगा है। ये प्राइमर लगने के बाद जो है फिर सिंथेसिस आगे बढ़ा। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा ये प्राइमर लगा है। तो प्राइमर कौन लगाएगा, प्राइमेज लगाएगा। और प्राइमर है क्या, आरएनए का छोटा टुकड़ा। देखिए डीएनए सिंथेसिस हो रहा है लेकिन आरएनए का छोटा टुकड़ा लगाया जा रहा है और बाद में फिर इसको हटा दिया जाएगा। ये आरएनए के टुकड़े को हटा दिया जाएगा और हटाने वाला काम कौन करेगा, डीएनए पॉल 1। ध्यान दीजिएगा, डीएनए पॉल 1 जो है वो आरएनए के छोटे टुकड़े को हटा देगा और फिर से यह डीएनए का सिंथेसिस कर देगा। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉल 3 जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम
नहीं करता है। अब देखिए फिर से एक जो बड़ी बात हम पहले आपको बताया अभी कि DNA पॉल 3 जो है वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ देखिए एक तो ये खुला तो 3 इंड है, दूसरा 5 इंड, तो 5 से 3 डायरेक्शन में ये तो स्टैंड जो सीधा जाएगा, ये तो चलता चला जाएगा, खुलता DNA खुलेगा और ये सीधा सिंथेसिस होता चला जाएगा। और DNA पॉल 3 क्या है, हमेशा 5-3 डायरेक्शन में काम कर रहा है। तब अब क्या होगा कि इस स्टैंड में देखिए, अब चूंकि इधर से तो 5 से 3 डायरेक्शन में यहाँ तो ठीक हुआ, लेकिन इस स्टैंड में अब उसको सिंथेसिस इस तरफ से करना होगा, क्योंकि 5 से 3 डायरेक्शन अब इधर आ जाएगा, क्योंकि DNA स्टैंड जो है वो एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है। अगर एक 3 इंड है तो दूसरा 5 इंड है, तो अगर 3 इंड है तो यहाँ पे 5 इंड होगा और ये सिंथेसिस इधर से इधर होगा 5 से 3 डायरेक्शन में। तो दूसरे स्टैंड में तो जो जब सिंथेसिस होगा तो ये भी 5 से 3 डायरेक्शन में होगा, तो अब इस तरफ होगा। तो ये क्या होगा कि इसका सिंथेसिस होगा अब छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सिंथेसिस होता जाएगा। जैसे जैसे DNA स्टैंड खुलेगा, हेलिकेज उसको खोलेगा, उतना ही सिंथेसिस होगा। तो अब देखिए इससे 2 स्टैंड बनता है। ये जो स्टैंड है इसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं, जो कि लगातार ये सिंथेसिस होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बनेगा लैगिंग स्टैंड, क्योंकि ये जो है सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़े में हो रहा है, छोटा टुकड़ा। जैसे ये DNA जो खुलेगा, हेलिकेज उसको खोलेगा और तब वहाँ सिंथेसिस होगा, फिर खुलेगा DNA, आगे खुलेगा, फिर वहाँ सिंथेसिस होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पे सिंथेसिस होगा, इसलिए इसको कहते हैं लैगिंग स्टैंड। और इसका जो खोज है एक जापानी साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए उस साइंटिस्ट के नाम पे इस स्टैंड को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये आगे लिखा हुआ मिलेगा, हमने नोट्स में भी लिख दिया है। इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये लगातार हो रहा है, इसका सिंथेसिस लगातार हो रहा है और ये क्या हो रहा है? छोटे छोटे टुकड़े में हो रहा है। क्यों? रीज़न क्या है कि पॉल 3 जो है वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में ही काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देखा सबसे पहले हेलिकेज जो स्टैंड को अनजिप करता है, टोफोआइसोमरेज जो टोफोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ऊपर में ये काम करता है। फिर देखा आपने प्राइमेज जो कि प्राइमर लगाता है RNA का छोटा टुकड़ा, क्योंकि DNA पॉल 3 सिंगल स्टैंडर्ड DNA पे काम नहीं करता है। चौथा एंजाइम आपने देखा पॉल 3 जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि छोटा छोटा जब टुकड़ा बना तो यहाँ पे तो एक सिंथेसिस छूट गया, है ना। तो यहाँ जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा, लाइगेशन। ये जो छोटा नीक बना है, इस नीक को जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज, है ना। ये जो भरने का काम DNA सिंथेसिस को जो छूटा है उसको भरने का काम करेगा लाइगेज, और ये RNA का छोटा जो टुकड़ा है उसको DNA पॉल 3 आके इसको हटा देगा और फिर से सिंथेसिस कर देगा। तो ये जो है ये DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। अब इसको फिर से देखिए फिगर में नीचे। दो फिगर है, आप चाहे तो जिससे समझें। ये हेलिकेज जो कि एनजिप कर रहा है, DNA को खोल रहा है। ये टोफोआइसोमरेज टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्राइमेज प्राइमर को लगाएगा, जहाँ भी शुरुआत होगा DNA रेप्लिकेशन का, शुरुआत में सबसे पहले प्राइमेज काम करेगा और प्राइमर को जोड़ेगा। फिर काम शुरू होगा DNA पॉल 3 का, जो कि सिंथेसिस को आगे बढ़ाएगा, है ना। सिंथेसिस होते के समय DNA पॉल 3 हमेशा वो 5-3 डायरेक्शन में काम करेगा। देखिए यहाँ पे लैगिंग स्टैंड बना, इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में ये हो रहा है, इधर से ये 5 से 3 यानी इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, और नीचे वाला लीडिंग स्टैंड है जो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये लीडिंग स्टैंड है, ये है लैगिंग स्टैंड, जिसको कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। तो ये DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। आप इसको देखिए, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ इसमें छूट रहा है, देखिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। जब DNA रेप्लिकेशन होता है तो ये जो SSB है ये दोनों स्टैंड को पकड़ के रखता है, ताकि हेलिकेज जो है वो अपना काम ठीक ढंग से कर पाए। ये हेलिकेज, असल में ये हेलिकेज का ही एक टुकड़ा है जो दोनों तरफ काम करता है। SSB
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये डीएनए एप्लीकेशन है, आप इसको देखें, पढ़ें, समझें और फिर अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।